मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज हम जरा जरा सी बात पर, जरा जरा से कामों पर, जरा जरा सी तकलीफों पर, या जरा जरा सी मुसीबतों पर, या यूं कह लो जरा जरा सी खुशियों पर अगर सबसे पहले किसी को भूलते हैं वो अपने पैदा करने वाले अल्लाह और उसके रब को भूलते हैं। मुझे कहा गया कि मुआशरे में शादी ब्याह में जो रस्म रवाज होते हैं, जो शादियां, जो निकाह खिलाफ सुन्नत होते हैं, नबी के तरीकों से हटकर होते हैं, उस पर गुफ्तगू कर ली जाए। मैं कहता हूँ मेरा दिल रोता है, किसी मुसलमान को ये कहने की जरूरत नहीं कि अल्लाह के नबी के तरीकों पर अपने काम किया करो, या ये सुनने की जरूरत नहीं। वजह क्या है? आज हमसे वजू नहीं होता, नमाज नहीं होती, अजान सुन के मस्जिद नहीं जाते, हम कुरान नहीं पढ़ते, हम शादियां करते हैं अल्लाह के नबी के तरीके पर नहीं, उसका मजाक उड़ा के करते हैं, उसकी तौहीन करके करते हैं। वजह क्या है? पुराने दौर का मुसलमान है, वो शादी ब्याह तो दूर की बात, वो गर्दन नबी के नाम पे कटाता है, वो अपनी औलाद को नबी के नाम पर कुर्बान करता है। हम शादियां के नबी के नाम पर नहीं कर सकते, नबी के तरीके पर नहीं कर सकते। वजह क्या है? आओ, मैं फुरूआत में नहीं जाता कि मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊं कि मुसलमानों नबी के तरीकों पर शादियां किया करो, मुसलमानों नबी के तरीकों पर निकाह किया करो, और निकाह में फजूल खर्ची न करो। और मेरे नबी ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाही दरजतन ऐसरहु मऊनतन, अच्छा निकाह वो है जो आसानी से हो जाए, जिसमें माल ज्यादा ना लगे, जिसमें तंगी ज्यादा ना आए, जिसमें बोझ ज्यादा ना पड़े। हमारे नबी ने फरमाया निकाह मस्जिदों में किया करो, हमारे नबी ने फरमाया निकाह सादगी से किया करो, हमारे नबी ने फरमाया लड़की वालों पर बेजा बोझ न डाला करो, हमारे नबी ने फरमाया जहेज का मुतालबा ना किया करो, जहेज मांगा ना करो। हमारे नबी ने फरमाया कई सौ बराती किसी के दरवाजे पे जाके लूट ना मचाया करो। हमारे नबी ने फरमाया ये शादी ब्याह में मखलूत तरीके से बेपर्दा होकर एक दूसरे के सामने ना आया करो। ये सलामी, वो मेहंदी, वो फला, वो ठिका, ये तमाम रस्में और नाच गाने और ढोल बजाना और बेजा रस्में करना, इनसे दूर रहा करो। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं कि आ जाओ मेरे नबी के तरीकों पर, आ जाओ शादियां नबी के मुताबिक करो, नबी के तरीकों के मुताबिक करो, तो ये बुरा लगेगा, ये अजीब लगेगा। अरे जब हम नबी वाले हैं, जब हम मोहम्मद वाले हैं, जब हम मदीने वाले हैं, जब हम काली कमली वाले के गुलाम हैं, जब हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जब हम सरकार मदीना के गुलाम हैं, जब हम उसका कलमा पढ़ते हैं, जब हम मुसलमान हैं, तो कहने की जरूरत क्या है? जब पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इकरार कर लिया या अल्लाह तेरे हुक्मों की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इकरार हो गया। इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, हमने ज़बान से इकरार किया, हमने दिल से अहद कर लिया कि मोहम्मद के तरीकों में 100% कामयाबी है। जो मोहम्मद के तरीकों के अलावा चलेगा वो नाकाम हो जाएगा। अब हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है? तुमने सुना होगा, हाँ, जुमे के खुतबे में इमाम पढ़ता है मैं युतीउल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा, मैं युतीउल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करेगा, फ़क़द रशद, वो कामयाब हो जाएगा। वो मैं यासिमा, और जो नाफरमानी करेगा, अब वो नाफरमानी चाहे जैसी हो, चाहे वो शादी नबी के खिलाफ हो, चाहे वो निकाह नबी के खिलाफ हो, चाहे वो खुशी नबी के खिलाफ हो, या गमी नबी के खिलाफ हो, या कमाना नबी के खिलाफ हो, या खाना नबी के खिलाफ हो, या उठना बैठना नबी के खिलाफ हो, या चलना फिरना नबी के खिलाफ हो, या सोना जागना नबी के खिलाफ हो, या बोलना चालना नबी के खिलाफ हो, या रफ्तार और गुफ्तार नबी के खिलाफ हो, कोई काम भी नबी के खिलाफ हो, अगर वो नबी के खिलाफ वर्जी करेगा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सा, अल्लाह फरमाता है वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, अपना नुकसान करेगा। वला यदुर्रुल्लाह शैया, अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आओ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, निकाह नबी के तरीके पर किया करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के आगे हाथ जोड़े नबी के तरीकों पर चलने के लिए, जबकि हम सब बोलो हम सब नबी वाले, हम सब कलमे वाले नहीं। आओ जरा गौर करते हैं, जरा देखते और सोचते हैं वजह क्या है, क्या वजह है कि पुराने दौर का मुसलमान और आज के दौर के मुसलमान में इतना बड़ा फर्क कैसे?
पुराने दौर का मुसलमान शादी ब्याह तो दूर की बात रही, पुराने दौर का मुसलमान, गुजरे वक्तों का मुसलमान। और एक बात मैं आप लोगों से अर्ज करता चलो, पुराने लगे, आज के जमाने के लोग, हम लोग आज के जमाने के जो मुसलमान हैं, पुराने गुजरे हुए वक्तों में जो मुसलमान थे उनके ऊपर लान तान करना तो दूर की बात रही, उनके बारे में गलत अल्फाज जबान से निकालना तो दूर की बात रही। मैं आपको बता दूं, हमारे अकाबरीन कहा करते हैं कि पुराने वक्तों के जो मुसलमान थे, पुराने वक्तों के चोर भी आज के जमाने के हम जैसे नमाजियों से बेहतर हुआ करते थे। वो नबी के जमाने से करीब थी, हमसे वो बेहतर हुआ करते थे। और मैं बताऊं, मुझे याद आ गया पुराने वक्तों के एक किसी वली का, आपने तो बहुत सुना होगा, बयानात में सुना होगा, तकरीरों में सुना होगा कि पुराने जमाने के सहाबे कराम के और नबियों के और वलियों के बड़े वाकयात सुनाए जाते हैं। आओ मैं आपको पुराने वक्तों के, नए वक्तों के चोर का वाकया सुनाने लगा। तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है? बोर हो गए? अगर आप सुन रहे हैं और मोहब्बत से सुनना चाहते हैं तो जरा हमें एहसास करा दें, वरना हम आपसे ज्यादा थके हुए। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या तड़प के आप बोले हैं माशाअल्लाह। अरे एक बार मचल के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी आपको मुशायरा सुनना है, अभी पूरी रात का मामला है। क्या बात है, अगर अभी से ये सूरत हाल हो गई तो फिर आगे क्या होने वाला है। अभी तो इब्तिदा भी नहीं हुई। गए वक्तों के, आज के जमाने का कोई 1.5 रकात पढ़ करके आता है तो वो समझता है कि हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया। इतना आसान भी नहीं है ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान भी नहीं है। आज के जमाने का मुसलमान हमारे और तुम्हारे जैसा, जुमे के दिन मस्जिद चला जाएगा, 8वें दिन वो वापस आएगा तो उसे लगेगा कि हमने अल्लाह पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नहीं मेरे दोस्तों, मैं गए वक्तों के चोर का वाकया सुनाता हूँ कि आज के दौर के हम लोग, पुराने दौर के चोर भी हमसे बेहतर हुआ करते थे। जो मैंने कहा, बगदाद शहर में एक बहुत बड़ा चोर रहा करता था और उसने कई चोरों को, जेब कतरों को पाल रखा था। वो सारे जेब कतरे सुबह सुबह भेज देता पूरे शहर में, जाओ लोगों की जेब तराश करके लाओ और शाम में आकर के मुझे हिसाब देना। वो गुरु भंडाल था, सारे उसके चेले थे, सारे चोरों को भेज देता जाओ। अब बगदाद शहर उस जमाने में बहुत बड़ा शहर था, जैसे आज के जमाने में लंदन है, पेरिस है, अपने यहाँ बंबई है, न्यूयॉर्क है, ऐसे बड़े जो शहर हैं, इनसे भी बड़ा शहर उस जमाने में शहर बगदाद हुआ करता था। तो वो जो बड़ा चोर था उसने हजारों सैकड़ों चेले अपने पाल रखे थे, छोटे छोटे चोर, और वो उन्हें सुबह भेज देता कि तुम शहर में निकल जाओ और चोरियां करो, किसी का बैग चुरा लो, किसी की बोरी उठा लो और किसी की जेब काट लो और किसी का पर्स मार लो, बटुआ मार लो और चले आओ। शाम में सारे चोरियां कर करके आते और सब उसके सामने ला के डाल देते और वो सारा माल इकट्ठा करता और चोरी का माल पूरी ईमानदारी के साथ सब में बराबर बराबर तकसीम कर देता। बरसों ये सिलसिला चलता रहा, बरसों ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन का वाकया है, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना मुसलमानों। आज हम सिर्फ नाम आए इस्लाम, तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो तेरे हाले न रहे। एक दिन का वाकया है, एक नौजवान है, उसके गिरोह में शामिल हुआ, उसने भेज दिया। अब वो बड़े लंबे लंबे हाथ मार के लाता और ये उस नौजवान से बड़ा मुतासिर होता। एक दिन वो नौजवान गया, शाम तक, शाम हो गई, वापस आया, बोला क्या क्या लाया? कहने लगा खाली हाथ आया। तो वो बड़ी मोहब्बत करता था कि चलो रोजाना ये बहुत माल लेकर के आता है, तो अगर आज ये खाली हाथ भी आ गया, चलो एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ता, कोई बात नहीं। उसकी पुरानी मेहनतों को देख करके उस सरदार ने कहा कि चलो आराम करो, जाओ तुम मेरे से, मेरी जेब से ले लो पैसे और जाके आराम करो, मौज करो, खाओ पियो, आज नहीं मिला कोई बात नहीं। तो वो कहने लगा नहीं मिला वाली बात नहीं है, मिला तो था। लगा मिला था, फिर हुआ क्या? बात समझ आ रही है? उसने कहा मिला था, फिर हुआ क्या? कहा आज मैं एक चर्च में गया था, चर्च कहते हैं ईसाइयों की इबादत गाह। कहा मैं आज एक चर्च में गया था और वहां एक ईसाई आया था इबादत करने के लिए। मैंने उस अंग्रेज, उस ईसाई की पतलून में से
उसका पर्स खींच लिया, उसका बटुआ खींच लिया और उसमें 1000 दीनार के बराबर रकम थी। बहुत हो गया 1000 दीनार। सरदार की आंखें फैल गई, उसकी जबान बाहर आ गई। अरे फिर इतनी बड़ी रकम? तो वो नौजवान कहने लगा वो रकम मैंने वापस कर दी। अब सरदार उसका दिमाग खराब हो गया, क्या बदतमीजी है, इतनी बड़ी रकम बगैर किसी मेहनत के तुम्हारे हाथ में आ गई और तुमने वो वापस कैसे कर दी? पागल तो नहीं हो? कहने लगा नहीं, पागल नहीं है, बात यह है कि जब मैंने वो बटुआ निकाला, कोने में आकर के गिना, उसमें 1000 दीनार थे। 1000 दीनार उस जमाने के आज के 5-6 करोड़ रुपए बनते हैं, समझ रहा? कहने लगा 1000 दीनार थे, लेकिन मैंने जेब में रख करके जब मैं वहां से चला, चलते चलते मेरे दिल में ख्याल आया। कहने लगा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये ईसाई है, ये ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। अब सुनना जो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा था। वो नौजवान कहने लगा कि जब मैं चला, पर्स लूटा ईसाई का 1000 दीनार, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने छुपाया और मैं चला, मैंने कदम रखे मेरे दिमाग में और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जिसका पर्स मैंने मारा है वो ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। मैंने सोचा कल कयामत आएगी, कयामत में सारे इंसान जमा किए जाएंगे, अल्लाह सामने होगा, अल्लाह हिसाब ले रहा होगा, ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम आए और हमारे मदीने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहें कि मोहम्मद तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुरा लिया था, तो मेरा नबी शर्मिंदा हो जाए, इसलिए मैंने उस ईसाई का पर्स वापस कर दिया। सुभान अल्लाह। आज हमें बताना पड़ेगा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है।